गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो हम लोग डीएवी क्लास 8 का केमिस्ट्री चैप्टर 7 करने जा रहे हैं, ठीक है। और हमारा चैप्टर 7 का जो नाम है उसका नाम है कंबसन, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो है हम लोग कंबसन करने जा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है हमारा कंबसन। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि कंबसन का मतलब क्या होता है। तो कंबसन का जो है मतलब होता है दहन, ठीक है। दहन मतलब जलना, ठीक है। आप दहन जान सकते हैं या फिर सिंपली आप जान सकते हैं जलना, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस जो जलता है उसको हम लोग कंबस्टिबल मटेरियल्स या फिर कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। तो सिंपली कंबसन का मतलब जो होता है वो होता है दहन, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि आखिर कंबस्टिबल मटेरियल कहते किसे हैं, ठीक है। कंबस्टिबल मटेरियल आखिर किसे कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन अपने से बनाने का कोशिश करते हैं। तो कंबस्टिबल मटेरियल्स का मतलब क्या हो गया। तो पहले कंबसन का मतलब क्या हो गया कि जलना, ठीक है। और कंबस्टिबल मटेरियल्स का मतलब हुआ कि जो मटेरियल्स जलते हैं उसी को कंबसन कहते हैं, ठीक है। तो इसका हम पहले तो एक सिंपल डेफिनेशन लिख लेते हैं कि द मटेरियल्स विच बर्न, ठीक है। ये तो इसका एक सिंपल डेफिनेशन हुआ। अब दोस्तों इसके बाद जब हम उसको बर्न करते हैं तो वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप जलाते हैं तो पहली बात तो चलिए कैंडल का ही एक एग्जांपल लेते हैं। जब आप कैंडल जलाते हैं तो उससे आपको रोशनी मिलती है कि नहीं, ठीक है। पहले लोग कैंडल जला के ही पढ़ते थे, अभी भी कैंडल जला के पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब उनके घर लाइट कट जाती थी तो वो कैंडल जलाते थे, और कैंडल जलाने से क्या होता था कि लाइट आता था, ठीक है। माचिस की कोई भी चीज़ आप जलाएंगे ना तो वो लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हमारा डिफिनेशन क्या होगा, द मटेरियल्स विच बर्न्स एंड प्रोड्यूस लाइट। और लाइट के साथ क्या वो प्रोड्यूस करता है, जी हाँ सही जवाब, लाइट एंड हीट। लाइट के साथ जो है वो हीट भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लाइट के साथ लाइट भी प्रोड्यूस करता है और हीट भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हीट भी आप समझ ही गए कि कैसे प्रोड्यूस करता है। आप वही कैंडल जला लिए, कोई भी चीज़ जला लीजिए, उसके सामने आप हाथ लाइए, ठीक है। उसको टच कीजिएगा तो आपको गर्म लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अगर उसके सामने जो फ्लेम है उसके सामने लेके जाइएगा तो आपको जो हीट लगेगा, ठीक है, गर्म लगेगा, ठीक है। तो सिंपली हमारा क्लियर हो गया कि ये हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया कि द मटेरियल्स विच बर्न्स एंड प्रोड्यूस लाइट एंड हीट इज कॉल्ड कंबस्टिबल मटेरियल्स, ठीक है। इसी को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करके आपका बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका बुक में क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। बुक में आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है द मटेरियल्स ये आपका बुक वाला डिफिनेशन है, आप वो वाला भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों सेम ही है, बस ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा गया है, ठीक है। द मटेरियल्स ऑन हीटिंग विच ऑन हीटिंग in the presence of in the presence of oxygen in air oxygen in air catches fire easily and produce हीट एंड लाइट, ठीक है। आपको टेक्स्ट में इसका डेफिनेशन मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
तो ये इसका जो मतलब है वो सेम ही निकल रहा है, ठीक है। द मटेरियल्स विच हीटिंग, जब हम उसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि ऑक्सीजन रहेगा तभी कोई सब्सटेंस जलेगा, ठीक है। हम पढ़ेंगे इसका हमारे बुक में जो आगे है कि कौन सी 3 चीज़ें हैं, कौन से 3 पॉइंट्स है कंबसन के लिए जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो उसी में से एक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब तक नहीं रहेगा, जब तक ऑक्सीजन का कंटिन्यूस सप्लाई नहीं रहेगा, तब तक कोई भी सब्सटेंस मटेरियल्स नहीं जलेगा, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एयर, द मटेरियल्स विच आर हीटिंग, जब हम उसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एयर कैचेस फायर ईजली, वो जो ईजली जो है जल जाए, ठीक है। और हीट और लाइट प्रोड्यूस करे, ठीक है। हीट भी प्रोड्यूस करे और लाइट भी प्रोड्यूस करे, यही इसका जो सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए अभी हम जानते हैं कंडीशन रिक्वायर्ड। अच्छा, कंबसन का भी एक डेफिनेशन, ठीक है। ये तो हमने जाना इसका डेफिनेशन कंबस्टिबल मटेरियल्स का। कंबसन का क्या डेफिनेशन है, तो इसका डेफिनेशन है द केमिकल प्रोसेस in which a substance says, ठीक है, substance burns in air or oxygen with the release of heat and light, ठीक है, हीट एंड लाइट। इसका भी जो है आपको जो है मिल जाएगा टेक्स्ट के फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन में इसका जो है डेफिनेशन आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, कंबसन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक जो सब्सटेंस है वो बर्न होता है, ठीक है। एक केमिकल प्रोसेस जिसमें जो है एक केमिकल प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस जो है वो बर्न्स होता है एयर में और ऑक्सीजन में, ठीक है, विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट, और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कंबस्टिबल मटेरियल्स का डेफिनेशन और कंबस्शन का डेफिनेशन एक हुआ, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारा अगला टॉपिक ये है कि कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबसन। तो दोस्तों क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। ऐसे ही कोई सब्सटेंस नहीं जल जाएगा, ठीक है। कोई कंडीशन होता है कि उसका जलने का, ठीक है। हर चीज़ कहीं भी किसी भी समय किसी भी तरीके से नहीं जल सकता, ठीक है। उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। क्या कंडीशंस होते हैं जानते हैं। तो दोस्तों पहला कंडीशन ये है कि जो सब्सटेंस है वो मस्ट बी कंबस्टिबल मटेरियल होना चाहिए। अब कंबस्टिबल मटेरियल क्या होगा, वो जो सब्सटेंस जलता है कंबस्टिबल मटेरियल, ठीक है, मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। अब कंबस्टिबल मटेरियल मतलब जो सब्सटेंस जलता है। अब वो सब्सटेंस जो जलता है नहीं, ठीक है। आप आयरन ले लीजिए और उसको जला रहे हैं, वो आयरन तो हमारा जो आयरन है वो कंबस्टिबल मटेरियल तो है नहीं, तो और आप उसको लेके जला रहे तो जलेगा थोड़ी। तो पहला तो कंडीशन ये है कि वो जो सब्सटेंस है वो कंबस्टिबल मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। हमने पहले भी कहा था कि ऑक्सीजन का सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई भी सब्सटेंस नहीं जलेगा, ठीक है। उसके लिए ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है ऑक्सीजन रहना चाहिए। उसके लिए आप एक एक्टिविटी क्या कर सकते हैं कि कैंडल लीजिए, ठीक है, उसको जलाइए, ऐसे खुले में छोड़ दीजिए, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन हो। एक ऐसा एटमॉस्फेयर में छोड़ दीजिए जहाँ पे ऑक्सीजन हो, ठीक है, वो जलता रहेगा, ठीक है। जब तक आप कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से उसको बुझाएंगे नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से उसको बुझाएंगे नहीं, तब तक वो नहीं बुझेगा, ठीक है। लेकिन
आप एक काम कीजिए, आप एक कैंडल लीजिए, उसको जलाइए और उसको ढक दीजिए, एकदम पैक कर दीजिए, उसको ऑक्सीजन से एकदम दूर रखिए, वो नहीं जलेगा, ठीक है, वो बंद हो जाएगा, वो बुझ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का कंटिन्यूस सप्लाई है ही नहीं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इग्निशन टेम्परेचर, दोस्तों इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर, तो इग्निशन टेम्परेचर का क्या डेफिनेशन हो जाएगा, द लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक है। क्या हो जाएगा? इग्निशन टेम्परेचर का डेफिनेशन हो जाएगा द लोएस्ट टेम्परेचर at which a substance catches fire, ठीक है, catches fire, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको दोस्तों इसको हम लोग इग्निशन टेम्परेचर भी बोलते हैं और किडलिंग टेम्परेचर भी बोलते हैं। क्या? किडलिंग, KINDLING, किडलिंग टेम्परेचर भी बोलते हैं, जनरली इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक है, किसी भी कंबस्टिबल मटेरियल का लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें वो बर्न हो जाए, ठीक है, उसी को हम लोग कंबस्टिबल मटेरियल कहते हैं, ठीक है। ठीक है, उसी को जो हम लोग कंबस्टिबल मटेरियल कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक क्रोम में कुछ सर्च किया जाए कि जैसे कि मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं कि पेपर का कंबस्टिबल मटेरियल क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च करते हैं इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर, ठीक है। पेपर का इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हाँ देखिए, यहाँ बता रहा है व्हाट इज़ द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर, ठीक है। लगता है ये हैंग कर गया, तो व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ इग्निशन टेम्परेचर विथ एग्जांपल्स, ठीक है, इसको हम लोग बाद में जानेंगे। तो मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि इग्निशन टेम्परेचर हम लोग किसके कहते हैं, तो किसी भी सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो उसका लोएस्ट टेम्परेचर होता है। जैसे कि पेपर का जो लोएस्ट टेम्परेचर होगा जिसमें वो बर्न कर जाएगा, वो ही उसका जो है इग्निशन टेम्परेचर होगा। चलिए इसका एक ना एक्टिविटी करते हैं, मज़ेदार एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर लिया जाए, येलो में ले लिया जाए, ठीक है। एक पेपर कप लीजिए, ठीक है, कौन सा कप? पेपर कप, ठीक है। दूसरा पेपर कप लीजिए, ठीक है, पेपर का होना चाहिए बस, ठीक है। अब क्या कीजिए कि एक पेपर कप को ऐसे ही छोड़ दीजिए और एक पेपर कप में पूरा पानी डाल दीजिए, ठीक है। क्या कर दीजिए? पानी डाल दीजिए, ठीक है, पूरा पानी से भर दीजिए, ठीक है। और अब क्या कीजिए कि उसको जलाइए, ठीक है, किसी भी चीज़ से जलाइए, तो ये जो बिना पानी डाला हुआ जो पेपर कप था वो आराम से जल जाएगा तुरंत। लेकिन ये जो पानी डाला हुआ जो पेपर कप है ये नहीं जलेगा, ठीक है। ये जो पानी डाला हुआ पेपर कप है ये नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर की वजह से आपने पानी डालकर क्या कर दिया कि उसका जो है इग्निशन टेम्परेचर कम कर दिया। अब जो है जब हम उसको जला रहे हैं तो वो उसके इग्निशन टेम्परेचर जो वो हमारा पेपर कप का इग्निशन टेम्परेचर है या फिर पेपर का इग्निशन टेम्परेचर है उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हम लोग का यही था
कि इग्निशन टेम्परेचर तक होना चाहिए, कम से कम वो उसके लोएस्ट, जो जैसे पेपर का जो लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर है उस तक पहुंचना चाहिए फायर, ठीक है। यहाँ पे पानी डालने की वजह से जो इग्निशन टेम्परेचर है वो उस तक नहीं पहुंच पाया है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना, इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।